Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.58 from Iraudot-Hartley series. ये क्वेश्चन फिर से रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस इन रोटेशन यानी कि 1.56, 1.57 एंड 1.58 ये तीनों क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है। मतलब एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें एंगुलर मोशन रोटेशनल मोशन हो रहा है किसी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट। जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है वो एक्सिस खुद रोटेट कर रही है, तो उस पर डिपेंडेंट था। और पहले दो क्वेश्चन 1.56, 1.57 में भी सेम चीज़ें पूछी हुई थी। एंगुलर वेलोसिटी नेट ऑब्जेक्ट की नेट एंगुलर वेलोसिटी एंड उसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो था वो, और सेम तरीके के आंसर आ रहे थे दोनों के अंदर। तीसरा प्रॉब्लम भी वैसा ही है। तीसरे प्रॉब्लम बस इतना है कि जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो एंगुलर वेलोसिटी जो दोनों प्रॉब्लम में थी, उनमें ओमेगा 2 एक जो एंगुलर वेलोसिटी यानी रोटेशनल वेलोसिटी जिस एक्सिस के अबाउट हो रही थी, कम से कम वो एक एक्सिस का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट था। ठीक है ना, यहाँ पर वो भी बदल रहा है क्योंकि उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। और अब हमसे नेट एंगुलर वेलोसिटी एंड नेट एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, तो हमारे अगर प्रीवियस दो प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हैं तो इसमें ज़्यादा समस्या होगी नहीं। अदरवाइज इसको भी मैं समझाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। हमें बोल रखा है कि सॉलिड बॉडी रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ये अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट से कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। जो एंगुलर वेलोसिटी है 0.5 रेडियन पर सेकंड है अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए बी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस ए बी के अबाउट वो घूम रही है। एट द मोमेंट t equal to 0, the axis AB starts turning about the vertical with a constant angular acceleration beta naught is equal to this। ये जो एंगुलर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इसको ओमेगा नॉट बोल रखा है, इसको हमने ओमेगा 1 बोल दिया। ऑब्जेक्ट का अपने खुद के एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 बोले या फिर ओमेगा नॉट। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमना स्टार्ट करती है, ठीक है। और वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा इससे रोटेट करना स्टार्ट करती है। तो मान लो किसी जनरल टाइम पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है, तो ओमेगा 2 से इस समय घूम रही होगी और बीटा की वजह से ये ओमेगा 2 बदल रहा होगा लगातार। अब हमसे पूछा गया फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर t इक्वल टू 3.5 सेकंड। t इक्वल टू 3.5 सेकंड के बाद में नेट एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, क्योंकि ये ओमेगा 2 बढ़ रहा होगा लगातार, तो 3.5 सेकंड तक बढ़ते बढ़ते कुछ हो गया होगा, तो नेट ओमेगा बताना है इसका, और साथ ही साथ इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी बताना है, ठीक है। ठीक है, तो जो 1.56 एंड 1.57 है दोनों प्रॉब्लम्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एक बार उनको भी जाकर के चेकआउट कर लेना। सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम यही है। इसमें हमें दे रखा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट है अपने खुद के एक्सिस के अबाउट, ये ओमेगा 1 इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट, ये तुम्हारी एक्सिस खुद इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमना स्टार्ट कर देगी, तो इसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहेगी। तो ओमेगा 1 का सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, ओमेगा 2 का डायरेक्शन नहीं बदल रहा, वो वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट इस एक्सिस को घुमा रहा है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बदलता रहेगा टाइम के साथ में, क्योंकि उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन 0.1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की है। और इनिशियली वो जीरो वैल्यू था, तो जीरो से इस एंगल कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। हमें किसी भी इंस्टेंट पर नेट एंगुलर वेलोसिटी, एक तो इसकी मान लो ओमेगा 1 है, तो ओमेगा 1 मान लो किसी इंस्टेंट पर आई कैप में है और ये हमेशा जे कैप में ही रहेगा, तो ये एक्स, ये वाली जो ओमेगा 1 है वो एक्स जेड प्लेन में घूमेगी, तो हमेशा वाई एक्सिस वाली ओमेगा के परपेंडिकुलर रहेगी। तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, ओमेगा 1 ओमेगा नॉट और ओमेगा 2 ये ओमेगा 2 है, तो नेट ओमेगा एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। और क्योंकि ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तो रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों का स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 के स्क्वायर के बराबर आएगा। अब जिस भी इंस्टेंट पर हमें निकालना होगा उस इंस्टेंट पर ओमेगा 2 की वैल्यू रख देंगे, जो कि ओमेगा 2 क्योंकि टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से घूमेगा, तो टाइम डिपेंडेंट ओमेगा 2 होगा, तो वो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जो एंगुलर एक्सेलरेशन का कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से जो ओमेगा चेंज होता है उसका इक्वेशन होता है, उसमें ओमेगा नॉट तो जीरो उसका एंगुलर वेलोसिटी इनिशियली ओमेगा 2 का, और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बीटा नॉट है, इनटू टाइम टी करेंगे तो उसका ओमेगा 2 एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। इसमें ओमेगा 2 रख देंगे बीटा नॉट इंटू टी, और ओमेगा नॉट दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ओमेगा नॉट यहाँ से, तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर कॉमन आकर के ओमेगा नॉट बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बीटा टी नॉट बाई ओमेगा नॉट बन जाएगा इसका स्क्वायर, तो उस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो नेट एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ गया, किसी भी इंस्टेंट पर इतनी होगी, ठीक है। इसमें अगर हम इसकी वैल्यूज रख देंगे, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमें दे रखा है, बीटा नॉट की वैल्यू दे रखा है, और टाइम हमें 3.5 सेकंड पर पूछा है, ये सारी वैल्यूज रख देंगे, तो ओमेगा की इस 3.5 सेकंड पर मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा 0.6 रेडियन पर सेकंड। एक्सेलरेशन के लिए बात करेंगे कि एक्सेलरेशन जैसे पिछली दो प्रॉब्लम से निकाला वैसा इसमें भी करेंगे कि जो ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 1 मान लो इस डायरेक्शन में था, अभी ओमेगा 1 इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारी ये लगातार बदल रही है, तो ओमेगा 1 इनिशियली यहाँ इधर की तरफ था, ओमेगा 2 फाइनली अब इधर की तरफ हो जाएगा। मान लो डी टी टाइम में ये एंगल डी थीटा मूव कर गया, और क्योंकि ये जो घूम रहा है वो वर्टिकल में ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी जो कि टाइम डिपेंडेंट है, यानी कि उसकी एक्सेलरेशन अल्फा 2 मान लेते हैं, अल्फा 2 की वैल्यू बीटा नोट दे रखा है, उससे घूम रहा है, तो टाइम टी के अंदर जो बीटा नोट हमें दे रखा होगा वो डी ओमेगा 2 बाई डी टी इससे घूम रहा है, तो डी थीटा कितना कवर कर लेगा,
वो डी थीटा के लिए हम निकाल सकते हैं कि मान लो किसी भी टाइम टी में जो थीटा कवर करेगा, क्योंकि इनिशियली उसका एंगुलर वेलोसिटी जीरो था, तो थीटा जो एंगुलर कवर करेगा वो हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा नॉट तो जीरो था उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो हाफ अल्फा टी स्क्वायर अल्फा बीटा नॉट है। तो टाइम टी में जो एंगल कवर करेगा हाफ बीटा नॉट टी स्क्वायर करेगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी थीटा बन जाएगा बीटा नॉट इंटू टी इंटू डी टी, क्योंकि ओमेगा जो होगा टाइम डिपेंडेंट वो बीटा नॉट इंटू टी है, उसको डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसने डी टी टाइम में इस ओमेगा को कॉन्स्टेंट मान करके डी थीटा निकाला जा सकता है। तो डी थीटा बीटा नॉट टी इंटू डी टी, या फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डी थीटा निकल के आ जाएगा। फिर से वही बात है कि जो ओमेगा वन होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो डी थीटा एंगल बन रहा है। तो इनिशियल ओमेगा वन और फाइनल ओमेगा वन दोनों के बीच का एंगल डी थीटा है, तो उनका सब्ट्रैक्शन, उसमें रेट उसका चेंज अगर निकालना हो तो दो इक्वल वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स का एंगल बीच में थीटा हो तो उनका सब्ट्रैक्शन बनता है 2a साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ पर 2a क्या है हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वन इंटू साइन थीटा कितना डी थीटा बाई 2। तो ओमेगा वन एंगुलर वेलोसिटी इंटू ये साइन डी थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा स्मॉल होगा तो इसको डी थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है, 2 से 2 कट जाएगा और ओमेगा वन डी थीटा बन जाएगा, जो ओमेगा वन का रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन होगा एक तरीके से। तो डी ओमेगा वन तुम्हारे पास ओमेगा वन इंटू डी थीटा, और डी थीटा की वैल्यू बीटा नॉट इंटू टी डी टी रख देंगे, और डी टी को मैं इधर भेज दूंगा तो डी ओमेगा वन बाई डी टी आ जाएगा, वो ओमेगा वन इंटू बीटा नॉट टी बन जाएगा जो कि अल्फा वन होगा। जो अल्फा वन एक्सेलरेशन है ओमेगा वन के चेंज होने की जो रेट है वो ओमेगा वन इंटू बीटा नॉट टी है। नेट एंगुलर एक्सेलरेशन जो बनेगी वो हॉरिजॉन्टल जो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वन, उसके लिए जो ओमेगा वन है उसका रेट ऑफ चेंज ओमेगा वन जो ओमेगा नॉट दे रखा तो उसका रेट ऑफ चेंज अल्फा वन है डायरेक्शन का, और ये वाला जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये अल्फा टू है। समझ में आ गई बात? ये दोनों एंगुलर एक्सेलरेशन जो होंगी ये परपेंडिकुलर होंगी, तो नेट एंगुलर एक्सेलरेशन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा वन का स्क्वायर प्लस अल्फा टू का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि जो ओमेगा वन जो होगा पहले इधर था अभी इधर था, तो रेट जो फाइनल माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा, और ये एक्स जेड प्लेन में होगा। तो ये वाला जो अल्फा टू होगा, ये अल्फा वन बोलूँ जो ओमेगा वन का रेट ऑफ चेंज, ये एक्स जेड प्लेन में होगा, इन एक्स जेड प्लेन। और एक्स जेड प्लेन तुम्हारे वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जिसमें अल्फा टू है तुम्हारा, यानी कि बीटा टू एक तरीके से ओमेगा टू का रेट ऑफ चेंज। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, तो नेट अल्फा जो बनेगा वो अल्फा वन का स्क्वायर प्लस अल्फा टू का स्क्वायर का रूट बन सकता है, और ये इसकी दोनों की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वैल्यू रख देंगे और फिर हम अल्फा निकाल लेंगे। तो बीटा नोट कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो उसका स्क्वायर कॉमन आएगा, तो बीटा नोट रूट ऑफ वन प्लस ओमेगा नोट इंटू टी, ये बच जाएगा इसका ओमेगा नोट इंटू टी, इसका स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इस जो फंक्शन में जो टाइम का फंक्शन बन रहा है नेट एंगुलर एक्सेलरेशन का, इसमें अगर हम बीटा नोट ओमेगा नोट और टी की वैल्यू रख देंगे तो उस टाइम पर हमें नेट एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगी। टी की वैल्यू 3.5 सेकंड पर हमसे पूछा है, तो बीटा नोट की वैल्यू और ओमेगा नोट की और टी की वैल्यू रख देंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सोल्व होकर के 0.2 रेडियन पर सेकंड निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो अपना टेलीग्राम जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लियर्स ग्रुप, वहाँ पर आकर के तुम ये डाउट मुझसे डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज तुम वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हो। बाकी क्लासेस के लिंक और पीडीएफ वगैरह के लिए तुम अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स माफिया के नाम से सर्च करोगे टेलीग्राम पे दिख जाएगा, और सारी की सारे लिंक तुम्हें डाउट ग्रुप की और चैनल की और 1.56 एंड 1.56 प्रॉब्लम नंबर जो इसी से रिलेटेड हैं, इसी क्वेश्चन से, उन सब की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, बाय।